आज की पीढ़ी का तंत्र के प्रति झुकाव कई परतों में छुपा रहस्य है। सबसे पहले तो तंत्र के प्रति जो झुकाव है वो कई अपवादों और कई भ्रमों में लिप्त है। यथार्थ को समझने का एक प्रयास नई पीढ़ी कर रही है, ये एक अच्छा विषय है, परंतु इसका जो उद्देश्य समझ में आता है वो बहुत ही घृणित है। मेरे पास कई व्यक्ति आए जिन्होंने तंत्र को समझने का, तंत्र को जानने का प्रयास किया, जिन्होंने कुछ गहराई तक इसे समझने का प्रयास भी किया, परंतु उनका उद्देश्य जब मैंने जाना तो मुझे बहुत पीड़ा हुई। आधे से ज़्यादा, बल्कि 100 में 70 लोग ऐसे हैं जो वास्तव में शक्तियों को अपने स्वार्थ के लिए, मात्र अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करना चाहते हैं। उनके सपने में कोई एक ऐसा जिन्न है, कोई एक ऐसा शक्तिशाली जो बैंक के सारे पैसे उनके घर पहुंचा दे। सबसे पहले तो ऐसे लोग हैं। और दूसरे नंबर पे तंत्र की शक्ति का प्रयोग करने वाले जो हैं उनकी खिस्सा सुनिए। वो एक ऐसी शक्ति को चाहते हैं कि चाहे जिस स्त्री के पास छोड़ दी जाए वो स्त्री बसीभूत होकर के उनके पास चली जाए। ये दो लोग सबसे ज्यादा है। तीसरे नंबर पे अपने मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए तरह तरह की शक्तियों को प्रयोग करना चाहते हैं। और चौथे नंबर पे वो साधक हैं जो अपने को समाज से अलग, प्रभावशाली और शक्तिमान बनाने के लिए इन शक्तियों को प्रयोग करते हैं। और यदि सच कहा जाए तो तंत्र का ज्ञान इन 4 मार्गों के लिए बिल्कुल नहीं है। इन 4 उद्देश्यों को जो व्यक्ति रख करके, मस्तिष्क में रख करके तंत्र क्षेत्र में प्रवेश करता है, खास करके साधक के रूप में, तो ये निश्चित है कि वो जीवन में कभी भी तंत्र के बिंदु मात्र से भी परिचित नहीं हो पाता है। और अंत में क्या होता है कि वो तंत्र को ढोंग और ढकोसला का नाम दे करके उस मार्ग से निकल जाता है। तंत्र का क्षेत्र पूरे ब्रह्मांड के जीवन चक्र से जुड़ा है। जो पूर्णतः प्रकृति के रूप में दृश्यमान है। यानी कि तंत्र की यदि ABCD, अलिफ बे अ आ ई कोई वर्णमाला है तो प्रकृति के घटित होने वाली घटनाओं के रूप में व्यक्ति के समक्ष संदेश देती हैं। ये 2 प्रकार से संदेश आते हैं। इसके बारे में चर्चा समूह में कई बार हो चुकी है। एक स्थूल और दूसरा सूक्ष्म। हर बार एक ही बात
समूह में बताई जाती है कि स्वयं को जानना है, स्वयं को समझना है। जब तक आप स्वयं को नहीं जानेंगे, प्रकृति के तत्वों को नहीं समझ सकते हैं। और प्रकृति के संपूर्ण तत्वों को जानना ही तंत्र का विषय है, मूल विषय। वो तत्व क्यों है, किस रूप में है, उनका सूक्ष्म रूप क्या है, स्थूल रूप क्या है, हमारे भीतर वो तत्व हमारे भीतर किस रूप में है, प्रकृति में किस रूप में है, और ब्रह्मांड में किस रूप में है, किस ऊर्जा से हैं। इन तीनों चक्रों के भेद को समझना ही तंत्र का पहला कहरा है। और इसका आरंभ उसी बिंदु से होता है जिसे हम भ्रम कहते हैं। मनोविज्ञान भ्रम के दो भेद बताता है। पहला एक व्यक्तिगत भ्रम, दूसरा विश्वव्यापी भ्रम। इसके मैंने दृष्टांत भी बताए थे समूह में कई बार। भूत का अर्थ लोग मरे हुए व्यक्तियों से लगाते हैं, प्रेत का अर्थ कुछ और लगा लेते हैं। जब तक सत्य का ज्ञान ना हो, तंत्र के क्षेत्र में प्रवेश वर्जित है। और यहां पे सबसे आवश्यक हो जाता है गुरु। जो इसे जानता हो वो गुरु है। जो स्वयं अनजान है वही आजकल फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे गुरु बन के घूम रहा है। फलाना क्षेत्र, फलाना पंथ, फलाना, दुनिया भर का ढोंग और ढकोसला फैलाया जा रहा है। जबकि तंत्र अत्यंत ही सूक्ष्म वस्तु है, सबसे सरल वस्तु है। उस परिस्थिति में सरल है जब आप सरल होंगे। क्या आवश्यकता है आपको ऐसी शक्ति का जो सारे बैंक का धन आपके घर, आपके पास ला करके उपस्थित कर दे? क्यों, क्या करेंगे उस धन का आप? कभी सोचा है? यदि मैं ऐसी शक्ति बता भी दूं आपको, आपके पास वो धन आ भी जाए, क्या करेंगे उसका आप? सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के विरुद्ध पाप करेंगे। मैंने चारों मार्ग जो बताए हैं ये सिर्फ और सिर्फ तांत्रिक को या तंत्र से जुड़े शक्तियों के जानकार व्यक्ति को नष्ट करने के मार्ग हैं। और नष्ट करने का मार्ग कभी भी प्रकृति आपको नहीं बताएगी और ना ही जानने देगी। शक्तियां जिनके आधार पर तंत्र चलता है, ये ठीक उसी तरह से है जैसे हमारे यहाँ प्रशासन की व्यवस्था है। ये शक्तियां इसी रूप में काम करती हैं। मूल शक्ति केंद्र सरकार की पावर मान लीजिए, उदाहरण के लिए राज्य सरकार की पावर मान लीजिए, और उसके भीतर कार्यकारिणी समितियों की शक्तियां मान लीजिए। इस तरह से कई परतों में ऊर्जाओं को सृष्टि के योग के लिए संचालित की गई है, जिन्हें जानना और स्वयं के भीतर वो शक्तियां किस रूप में है, हमारे कर्मों का भोग हमें किस रूप में प्राप्त होता है, क्यों प्राप्त होता है, हमारे किए गए टोटके टोने कैसे काम करते हैं, किस ऊर्जा से काम करते हैं। जब तक इसका सही ज्ञान नहीं होगा, तंत्र के बारे में ना जानना ही बेहतर है। और अंत में वही होगा जैसे मैंने कहा, ढोंग ढकोसला कह करके तंत्र क्षेत्र से दूर चले जाओ और उसके बाद फिर समाज में
ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। जो समाज से स्वयं कट जाएगा, जो तंत्र क्षेत्र से कट जाएगा, बस जिएगा वो, क्योंकि उसकी सांसें शेष हैं। अब बचे कुछ लोग गिने चुने, जिन्हें इस संसार में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, वो उसे अच्छा मान रहे हैं, प्रकृति का कृत्य परिणाम मान रहे हैं, या उस रूप में स्वीकार करते हैं। वो व्यक्ति स्वयं के शरीर पर लगी चोटों को भी एक बहुत बड़े युद्ध का परिणाम मानते हैं। समानता असमानता के समीकरण में स्वयं का मान जानना ही तंत्र का आरंभ हो सकता है। प्रश्न के लिए आपका आभार। आशा नहीं निर्वण पूर्ण विश्वास है कि हम सबका दिन आज मंगलमय हो। सबको यथायोग्य अभिवादन करते हुए पुनश्च सबको यथायोग्य अभिवादन और मंगलमय दिन की शुभकामनाओं के साथ मैं राकेश नाथ आदेश। जय महाकाल में नमो आर्यावर्तम।